किसी ने प्रश्न किया कि रामायण के युद्ध का समय कुछ हजार वर्ष पूर्व क्यों बताया जाता है, जबकि त्रेता युग ही 8 लाख वर्ष पुराना माना जाता है और रामायण का युद्ध त्रेता युगांत में हुआ था। यह प्रश्न बहुत उत्तम है और साथ ही साथ जटिल भी है। कोशिश रहेगी कि इस प्रश्न का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रमाण देने का प्रयास करूंगा। आशा है अधिक से अधिक श्रोतागण लाभान्वित होंगे। लेकिन इस प्रश्न में गलती है, और गलती ये है कि त्रेता युग 12,96,000 वर्ष पुराना था, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष पुराना था। पहले तथ्य पर आते हैं। आज के वैज्ञानिक जिस सिद्धांत या थ्योरी के आधार पर पुरातत्व का आकलन कर रहे हैं वह कल्पना पर आधारित है। हम शून्य से टाइम काउंट पर आ गए हैं। आज तक इसकी रचना को 1,96,08,53,121 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिक भी जानते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यीशु के जन्म से समय निर्धारित किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत का इतिहास इससे भी पुराना होता जा रहा है तो उन्होंने ईसा पूर्व अर्थात ईसा से पहले और ईसवी के बाद अन्नो डोमिनी की कल्पना रची। भारत में इतिहासकार अधिकतर वामपंथी हैं। यह एक ऐसा समूह है जो सनातन के अस्तित्व को नहीं मानता। विदेशी मार्क्स और लेनिन उनके आदर्श रहे हैं। इन इतिहासकारों ने सुनी की बात सुनी है और जमीन पर कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तो इस पश्चिमी और वामपंथी समर्थित इतिहास की पोल खुल गई। आज से 5,550 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, जो द्वापर युग के अंत में हुआ था, जबकि रामायण त्रेता युग में हुई थी। सबसे पहले मैं रामायण के काल में आता हूं। देखिए, रामायण का काल वैवस्वत चतुर्युगी त्रेता युग मनवंतर का 28वां भाग है। वैदिक गणित या विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 14 मनवंतरों तक चलती है। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इस समय 28 चतुर्युगी कलियुग चल रहा है, अर्थात श्री राम के जन्म और हमारे समय के बीच द्वापर युग है, जो कि 8,64,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अब आगे आओ। कलियुग के लगभग 5,200 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा मानना था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी वराहमिहि जी का। उसके अनुसार असंबथासु मनुष्य शासति पृथ्वी युधि नृपतो षड्द्विक पंचद्वियुत शक्लस्य राजश्च। जिस समय युधिष्ठिर का शासन था उस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे। वैदिक गणित में 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र में सप्तर्षि 100 वर्षों तक रहते हैं। यह चक्र चलता रहता है। रास युधिष्ठिर के समय सप्तर्षियों ने 27 चक्र पूरे किए थे। उसके बाद आज तक 24 चक्र हो गए हैं और कुल मिलाकर सप्तर्षि तारा मंडल के 51 चक्र हो गए हैं। इस प्रकार बिताए गए वर्षों की कुल संख्या 51 को 100 से गुना करने पर 5,100 वर्ष थी। राजा युधिष्ठिर ने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया और उसके कुछ समय बाद कलियुग प्रारंभ हो गया। तो मान लीजिए कि कलियुग के कुल 5,155 वर्ष बीत गए। इस प्रकार कलियुग से द्वापर युग तक कुल 8,64,000 और 5,155 का जोड़ होता है, अर्थात 8,69,155 वर्ष है। श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। इस प्रकार श्री राम और रामायण का काल कम से कम 9 लाख वर्ष के आसपास आता है। अब आइए तथ्यों पर आते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 5 श्लोक 12 में लिखते हैं, वाराणैश्च चतुर्दंतये श्वेत भ्रण्यचयोप में भूषितम रसद्वारम मंतैश्च मृग पक्षिभी। यानी कि जब हनुमान जी वन में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं तो उन्हें सफेद रंग का 4 दांत वाला हाथी दिखाई देता है। हाथियों के ये जीवाश्म वर्ष 1870 में पाए गए थे। कार्बन डेटिंग विधि से इनका जीवन काल लगभग 10 लाख से 5 मिलियन है। वैज्ञानिक भाषा में इस हाथी का नाम गोमफोथेर रखा गया। इसके साथ ही रामायण के लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व घटित होने के वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। अब किसी अन्य विद्वानों द्वारा की गई कोशिश की बात करते हैं।
महाकाव्य रामायण में भगवान राम के जीवन काल के दौरान घटी खगोलीय घटनाओं के कई संदर्भ हैं। उन खगोलीय घटनाओं के आधार पर कई विद्वान भगवान राम के जन्म के समय का पता लगाने के लिए आकाश में ग्रहों की स्थिति की जांचने की कोशिश करते हैं। ऐसी गणनाओं के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो 10 लाख सौर वर्ष या अतीत में लगभग 1 मिलियन सौर वर्ष तक की खगोलीय गणनाएं कर सके। इस संदर्भ में पुष्कर भटनागर ने भगवान राम का जन्म समय बताने के लिए कुछ काम किया है। उसके अनुसार एक शक्तिशाली तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैंने पाया कि भगवान राम की जन्म तिथि के लिए रामायण में वर्णित ग्रहों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पुष्कर भटनागर ने एक कलयुग की अवधि 1200 सौर वर्ष मानी है। विभिन्न युगों के लिए उपरोक्त समय अवधि पर विचार करने के बाद, जो पहले से ही विभिन्न पुराणों के विरुद्ध है, पुष्कर भटनागर आगे मानते हैं कि भगवान राम की जन्म तिथि 5114 ईसा पूर्व तय करने के लिए एक महायुग 12,000 सौर वर्ष के बजाय 10,000 सौर वर्ष लंबा होना चाहिए था। लेकिन पुष्कर भटनागर यह नहीं समझाते कि यदि कलियुग केवल 1200 या 1000 सौर वर्षों तक फैला है तो हम सभी को सत्ययुग में होना चाहिए था। वैदिक ज्ञान के अनुसार सभी युग चक्रीय हैं और यह सर्वविदित है कि सभी ग्रहों की स्थिति चक्रीय होती है और सूर्य और चंद्र ग्रहण सहित समान पैटर्न में दोहराई जाती है। भगवान राम के जन्म के समय का पता लगाने के लिए किसी को 10 लाख सौर वर्ष पहले का इतिहास देखना होगा। पुष्कर भटनागर के अनुसार उनका सॉफ्टवेयर 99,999 ईसा पूर्व अतीत को देखने में सक्षम था, जो आवश्यक समय अवधि का केवल 10% है। ऐसे किसी भी अध्ययन में पिछले 1 मिलियन सौर वर्षों के दौरान समान खगोलीय घटनाओं के सभी उदाहरणों पर विचार किया जाना चाहिए। पुष्कर भटनागर की खोजबीन को पढ़ने के बाद यही अनुमान लगाया जाता है कि जब तक हमारे पास कोई ठोस ऐतिहासिक और खगोलीय प्रमाण नहीं है, तब तक यह कहना अधिक उचित और सटीक होगा कि भगवान राम का जन्म आज से बहुत पहले 8,69,114 सौर वर्ष पहले हुआ था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी थी। और जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्री राम जी का जन्म 8,69,114 सौर वर्ष पहले हुआ था, तो श्री राम सेतु के बारे में शंका का सवाल ही नहीं होता। जय श्री राम, जय जय सीताराम।